मेरा यहाँ सरकार से यह प्रार्थना है कि हमें कम से कम 27 साल हो गए हैं, हम कच्चे पोस्ट पे हैं, तो हम क्या मांग रहे हैं? सरकार से अपना हक ही मांग रहे हैं। तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द पक्का किया जाए और हम अपनी हड़ताल को यहाँ ख़त्म कर सकें। कितने दिनों से धरने पर बैठे हैं? सर हमें आज 21वां दिन है, 22वां दिन है सर, बट ये सरकार बिल्कुल भी नहीं सुन रही। उन्हें शर्म ही नहीं है कि उनकी बेटियाँ बेटे सब मतलब यहाँ बैठे हैं नीचे। तो प्लीज़ उनसे यही रिक्वेस्ट है अभी हमारी मांगों को पूरा किया जाए और जल्द से जल्द हमारे साथ ध्यान दिया जाए। ये आपकी मांग ऊपर लेवल तक पहुँची है? सर अभी मांग तो ऊपर लेवल तक पहुंची है, बट सरकार नहीं ध्यान दे रही है कुछ भी। मतलब वो एक तरह से झूठे वादे करी जा रही है, कुछ भी नहीं करी है सर। कंटिन्यू रहेगा धरना? हाँ जी, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हम इस हड़ताल को अनिश्चितकालीन तक लेके जाएंगे सर। हमारा जी आज हड़ताल का 22वां दिन चल रहा है। सरकार हमारी मांगों की तरफ बिल्कुल ध्यान भी नहीं दे रही है और हमने कल हड़ताल इस धरने पर बैठे बैठे हमारे कर्मचारियों ने देश हित के लिए ब्लड डोनेट कैंप भी लगाया है। ऐसा अभी तक शायद किसी हड़ताल धरने पर नहीं किया होगा, लेकिन सरकार तक फिर भी कोई जू नहीं रही है। अभी कर्मचारी में बहनें भी हैं, भाई भी हैं, बेटियां भी हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज हमारी सफल हड़ताल का 22वां दिन है और हम सरकार से कोई अनपढ़ नहीं है कि हम सरकार से भीख मांग रहे हैं। सरकार के ही हमने डिप्लोमा करा है, सरकारी में हमने डिग्रियां करी है, फिर भी सरकार हमारी मांग नहीं मांग रही है। तो इससे और शर्म की बात क्या हो सकती है? क्या मांग करते हैं सरकार से? हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारे को नियमितीकरण किया जाए और 7वां पे लागू किया जाए। काफ़ी समय से आप 3 हफ्ते से दोबारा धरने पर? हाँ जी, आज हमारी हड़ताल का 22वां दिन चल रहा है। सरकार आपकी मांगें नहीं पूरी करी तो अभी क्या आगामी रणनीति रहेगी? अगर सरकार हमारी मांग नहीं मान रही है तो हमारी हड़ताल इसी तरह आगे जारी रहेगी। हमारी एक्चुअल में कोई मांगे नहीं है। हम केवल जो सरकार ने कहा है अमूनी पत्रों को अनुपालना करवाना चाहते हैं। माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री खट्टर जी ने कहा था कि 7वां वेतन आप एनएचएम के कर्मचारियों को देंगे। हम वही बात कह रहे हैं कि वो 7वां जो आपने कहा आप उसको लागू करवा दें। इसलिए हमारी नई मांग नहीं है कोई भी, उनके द्वारा खुद इसकी सैद्धांतिक मंजूरी दी जा चुकी है। दूसरी है कर्मचारियों को नियमितीकरण ये सरकार का ही काम होता है। कर्मचारियों को जब सरकार द्वारा 2-2 साल के 3-3 साल के लगे हुए HKRN अभी बने हुए भी 3 साल भी पूरे नहीं हुए, उन कर्मचारियों को भी लगभग 1.25 लाख कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का प्रपोजल बना के उनको एक प्रकार से उनको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य किया है। और ये जो NHM के कर्मचारी है इनको 27 साल हो चुके हैं काम करते हुए। 1998 से प्रोजेक्ट चल रहा है। जब उनको कर रखा है तो बहुत अच्छी बात, हम स्वागत करते हैं सरकार के इस कदम का। लेकिन ये जो कर्मचारी NHM के, ये भी हरियाणा से बाहर के नहीं, ये भी आपके बच्चे हैं, हम भी आपके बच्चे हैं, आपके नागरिक हैं, हरियाणा के नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं। तो हम सबको भी कोई जॉब सिक्योरिटी वगैरह या नियमितीकरण की, जब तक नियमितीकरण नहीं होती, जॉब सिक्योरिटी प्रदान करके कर्मचारियों को जो स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने लग रही हैं उनको बहाल करने का काम करें। इसलिए कर्मचारियों के अलग से कोई मांग नहीं है। अभी FD महोदय द्वारा एक लेटर जारी किया गया है, उसमें कहा गया कि कर्मचारियों की जो सैलरी है वो कंसोलिडेट कर दी जाएगी। सबसे ज़्यादा रोष कर्मचारियों को इसको लेकर है। इसी सरकार ने 2018 में बायलॉज का लाभ दिया था। बायलॉज में ग्रेड पे लगे थे कर्मचारियों के, उसके आधार पर इनकी सैलरी नियमित तौर पे बढ़ रही थी। लेकिन अब जो ये लेटर जारी किया है वो लेटर सबसे खतरनाक लेटर है, जिसकी वजह से कर्मचारियों के जो सैलरीज़ हैं वो एक प्रकार से फ्रीज हो जाएंगी और कर्मचारी जो बढ़ती महंगाई का सामना करने में अपने आप को सक्षम नहीं पाएगा, जिस वजह से कर्मचारियों को इसको लेकर बड़ा रोष है। ये भी एक सरकार से यही बात है कि आपने जो पत्र जारी किया, हमारी मांग नहीं है, आपने जो पत्र ये गलत पत्र जारी किया है उस पत्र को वापस लो। अलग से क्या डिमांड, हमारी डिमांड तो नहीं है। आपके द्वारा जो गलत काम किया हम उसको कह रहे हैं कि इसको वापस लेके जो जिस प्रकार से पहले जो कर्मचारियों की जो सैलरी प्रोविज़न थे उसको बहाल किया जाए। अब विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, कभी भी आचार संहिता लग सकती है। जी। आपको उम्मीद है कि उससे पहले ही आपकी मांगें पूरी हो जाएंगी? देखो, सरकार अपने आप को संवेदनशील सरकार कहती है और हम मान के चल के ये संवेदनशीलता दिखाएगी। यदि सरकार संवेदनहीनता पे उतरी तो मुझे लगता है कि देखो, जो कर्मचारी है, कर्मचारी को मांग और मुद्दों से मतलब होता है। सरकार के लिए, कर्मचारियों के लिए सरकार आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन कर्मचारी वो चीज़ ज़रूर देखता है जो उस सरकार यदि कर्मचारी के ऊपर लाठियाँ बरसाने का काम करती है या उसको कोई तोहफा दे के जाती है या कोई जो उसकी जो जायज़ मांगे हैं उसको पूरा करती है, तो कर्मचारी भी फिर सरकार में को चुनाव के समय पूरा ध्यान करता है और उसी सरकार को वापस बहाली करने का कार्य जरूर करता है कर्मचारी। नहीं तो कर्मचारियों को मुश्किल हो जाएगी सरकार के खिलाफ वोट करना।
देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।